Hello students, in last forms of business organization we had completed the chapter and now we are going to start the new chapter, that is of 5B, unit 5B, forms of business combinations. Right, we had seen the types of business combinations. Now we will understand the forms of business combination. Right, there is a difference between types of business combination and forms of business combinations. Right, so now we will understand the forms, different types of forms of business combinations. Right, okay, so in that बहुत सारे न्यू टर्म्स हैं। ये चैप्टर ऐसा है जिसमें टर्म्स जो है वो बहुत ही न्यू है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। राइट, सो यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन रहना बहुत जरूरी है। राइट, क्योंकि ये जो टर्म्स आज हम समझेंगे ये आपको लाइफ टाइम काम में आएंगे, ऐसे टर्म्स हैं। Right, so in this lecture, in this chapter, you need to be more concentrated, you need to be more concentrated over here. Right, यहाँ पे पूरा आपका concentration plus आपका समझना जरूरी है, तो आगे जाके आपको ये चैप्टर में कुछ समझ में भी आएगा और कंफ्यूजिंग नहीं होगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो मिक्सिंग हो जाएगा। यही चैप्टर में आपको बहुत कुछ मिक्सिंग हो जाएगा, वो ना हो इसीलिए कह रहा हूं। राइट, ओके, तो शुरुआत करते हैं हमारे यही चैप्टर की शुरुआत से कि बिजनेस कॉम्बिनेशंस। राइट, हमने टाइप्स देखे थे। राइट, अब ये फॉर्म क्या है कि अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं। राइट, जो हमने लास्ट लेक्चर में हॉरिजॉन्टली वर्टिकली टाइप देखे थे। राइट, और उसके अलावा बहुत कुछ देखा था हमने, पर लेकिन वो टाइप्स थे, ये फॉर्म्स हैं। राइट, जो मैंने आपको समझाया था कि किसी भी चीज को उसके ओरिजिनलिटी से कुछ बदल के किया जाता है, मतलब उसके फॉर्म में कुछ हमने चेंजेस किए हैं और वो चेंजेस करने के कारण कुछ अलग बना है। राइट, इन द सेम वे वो टाइप नहीं है, ये फॉर्म है। राइट, ओके, सो जनरली बिजनेस कॉम्बिनेशन क्यों होते हैं ये तो आपको पता चल गया। राइट, कि लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि कंपटीशन सबसे पहले तो खत्म हो जाए। राइट, प्राइस वॉर जो हो रही है वो खत्म हो जाए। राइट, उसके अलावा जो भी फर्म्स को डबल एक्सपेंसेस और डबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस और डबल चीजें जो करनी होती थी, राइट, वो भी खत्म हो जाएगी। मार्केट को पूरा कैप्चर कर पाएंगे, प्राइस एक स्टेबल और अच्छा प्राइस रहेगा जिससे प्रॉफिट मिल पाए। राइट, तो ये सारे रीजंस की वजह से बिजनेस कॉम्बिनेशन हो रहे थे। राइट, अब कौन कौन से फॉर्म में बिजनेस कॉम्बिनेशन होंगे ये हम देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला है पुल्स। राइट, स्विमिंग पूल वाला पुल नहीं, ये पुल है। पुल मींस ग्रुप। राइट, जनरली दिस इज टर्म एसोसिएटेड विद द ग्रुप। राइट, बट हियर देयर इज अ डिफरेंट टर्म। राइट, please concentrate here. It is an agreement where members join voluntarily. Right? वो क्या है? एक एग्रीमेंट है जहां पे मेंबर्स ज्वाइन होते हैं वॉलंटरीली, अपने आप से ज्वाइन होते हैं, कोई फोर्सफुली नहीं है। राइट, and enter into a written contract with each other. Written contract. Right? Written contract होना चाहिए जहां पे सारे मेंबर्स एग्रीमेंट बनाते हैं, वो रिटर्न में बनाते हैं। ठीक है, और कोई वो एग्रीमेंट अगर ब्रीच करता है, तोड़ता है, तो वो पनिशेबल एक्ट है। राइट, ओके, सेकंड पॉइंट, पूल्स आर जनरली फॉर्म्ड टू कंट्रोल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ प्राइस, क्वांटिटी, प्रोडक्शन एक्सेट्रा। पूल्स जो है वो किस लिए बनाते हैं? राइट, अगर कोई कंपनीज का ग्रुप जो है, कोई पर्सन्स जो है, मेंबर्स जो हैं, वो अपने आप से पुल बनाते हैं, रिटन एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? कंट्रोल करने के लिए। राइट, मार्केट में जो प्राइस है, प्रोडक्ट है, राइट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए पुल्स क्रिएट किए जाते हैं। राइट, जो रिटन एग्रीमेंट में होते हैं। राइट, तो ये था
पुल्स, राइट। अब इसमें कुछ टाइप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले जैसे कि प्राइस पुल। प्राइस पुल मतलब कि फर्म्स जो है वो जो मेंबर्स जो है पुल जो है जो पुल बनाया हुआ है सबने मिलके, राइट, वो बॉडी पूरा सभी जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट निकल रही है, वो प्रोडक्ट का प्राइस कंट्रोल करता है, राइट। जनरली प्राइस पुल जो है वो इट्स नॉट परमिसेबल, राइट। जनरली प्राइस पुल इज नॉट परमिसेबल बिकॉज उसमें कस्टमर का एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा होता है, राइट। सभी मिलके एक प्राइस डिसाइड कर लेते हैं जो हायर हो कि चलो आज मेरे जैसी प्रोडक्ट कोई और बनाता है, दूसरा बनाता है, तीसरा बनाता है, वो सब मिलके अपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, राइट। और वो कैसे करेंगे? हाई करेंगे। मार्केट में उसे कोई कम बिकने वाला तो है नहीं, कम तो है नहीं, राइट। तो सबको वो कंपल्सरीली लेना पड़ेगा। तो बाय दिस वे दे आर एक्सप्लॉइटिंग द कस्टमर्स, राइट। सो जनरली इट्स नॉट लीगल एंड इट्स नॉट परमिसेबल आल्सो, राइट। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ऑटो रिक्शा वाले हैं वो सब ऐसे एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। सब मिलकर बोलेंगे पहले 5 रुपए थे, फिर 10 रुपए सडनली हो गए, राइट। जहां भी जाना हो 10 रुपए। एक तरफ से पेट्रोल डीजल का प्राइस भी बढ़ रहा है, राइट। ओके, सेकंड वन इज आउटपुट पुल। आउटपुट पुल मतलब कि जो भी प्रोडक्शन निकल रहा है उसका कंट्रोल, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स कि मान लीजिए कंपनीज जो है, मान लीजिए कोई भी वाटर बनाती हैं, ठीक, वाटर बॉटल्स बनाते हैं। अब उसका प्रोडक्शन जो है वो आउटपुट जो है जितना निकलता है उसमें कंट्रोल करते हैं, राइट। कि जैसे कि पर डे का इतना प्रोडक्शन सबका होना चाहिए या इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। उससे कम हो ठीक है पर ज्यादा नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, या इतना मैक्सिमम प्रोडक्शन तो होना ही चाहिए, राइट। बट उसमें भी कंपनीज कई बार जो पुल है वो कई बार एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए ये सारी कुछ मिस प्रैक्टिसेस करते हैं। मिस प्रैक्टिसेस कैसी मिस प्रैक्टिसेस? जो गलत चीजें करते हैं वो कि जानबूझ के प्रोडक्शन जो है वो कम करते हैं, राइट। तो ताकि मार्केट में डिमांड और ज्यादा जनरेट हो, और डिमांड जनरेट होगी इसलिए प्राइस भी बढ़ेंगे, राइट। तो इस वजह से कई बार आउटपुट कंट्रोल, आउटपुट पुल जो है वो भी कई बार कस्टमर का एक्सप्लॉइटेशन का रीजन बन सकते हैं, राइट। देन द थर्ड वन इज मार्केट पुल। मार्केट पुल मतलब क्या कि एज पर द सिचुएशन ऑफ मार्केट, राइट, दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द मार्केट कि जियोग्राफिकली, राइट, कि जियोग्राफिकली आपने once upon a time in मुंबई में देखा होगा कि अजय देवगन जो है, राइट, सुल्तान मिर्जा, राइट, he is distributing the market। यहाँ से यहाँ तक का एरिया तेरा, यहाँ से यहाँ तक का एरिया तेरा, यहाँ से यहाँ तक का एरिया तेरा, राइट, और समंदर मेरा। तो ऐसे क्या करते हैं वो मार्केट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। मार्केट को अलग करके रखते हैं तो ताकि जो सेम प्रोडक्ट है वो दूसरे मार्केट में, दूसरी जगह पे सेम प्रोडक्ट दो बार, तीन बार ना पहुंचे, राइट। तो उससे क्या होगा? सभी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को फायदा होगा कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया मेरा है तो ये एरिया में मैं बेचूंगा, तो ताकि वहां पे अगर आपकी प्रोडक्ट आए तो प्राइस वॉर ना हो, कोई कंपटीशन ना हो, और जो मार्केट है वो सबको कैप्चर करने को मिले, राइट। तो इस तरीके से मार्केट पुल भी बन सकते हैं कि जिससे जैसे कि कस्टमर मैन्युफैक्चरर को पूरा कस्टमर का बेस अच्छे से मिल पाए, राइट। ओके, देन ट्रैफिक पुल। ट्रैफिक पुल इज जनरली अडॉप्टेड बाय द ट्रैवलर्स, राइट। जो भी उसका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है वो डुप्लीकेशन ना हो उसमें, इस वजह से ट्रैफिक पुल भी हो सकता है, राइट।
एंड लास्ट वन इज प्रॉफिट और इनकम पूल। जो भी प्रॉफिट या इनकम जो भी कंपनीज को आती है वो कलेक्ट करके कंबाइन करके उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलग से फिर से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट पूल और इनकम पूल। जनरली ऐसा स्टेबल नहीं होता है, किसी की इनकम थोड़ी होती है, किसी की इनकम ज्यादा होती है, सो इट्स अनस्टेबल, राइट, सॉरी, so it's unstable, right? So that is called profit or income pool, right? Okay, students, now the new term that is the one is cartel. Cartel, right? First of all we had seen pools, then cartel, right? Cartel is also a group of companies or a group of association, right? जनरली कंपनीज जो है वो कार्टेल में वर्क करती है तो ताकि उसको बेनिफिट मिले। बेनिफिट किस चीज का मिले कि प्राइस में, राइट, फिर प्रोडक्शन में, राइट, सेम एज उसको यहाँ पे भी बेनिफिट मिल सके, राइट। तो कार्टेल जनरली गल्फ कंट्रीज में जो ऑयल एंड रिफाइनरीज है वहां पे बहुत बड़े पैमाने में दिखने को मिलता है, राइट। सो कार्टेल जनरली वर्क करता है कंपनीज के लिए। उसमें भी कई सारे टाइप्स हैं, राइट। जैसे हमने टूल्स में देखे थे वैसे कार्टेल में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, राइट। द फर्स्ट वन इज टर्म फिक्सिंग कार्टेल। टर्म फिक्सिंग कार्टेल मतलब यहाँ पे टर्म्स का मतलब है टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट। जो नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी कार्टेल डिसाइड करता है मिलके, राइट, ग्रुप ऑफ कंपनीज और एसोसिएशन, और वो सबको फॉलो करना होता है, राइट। सो दिस इज व्हाई इट इज अ टर्म फिक्सिंग कार्टेल। सेकंड वन इज प्राइस फिक्सिंग कार्टेल। प्राइस भी पूरा कार्टेल जो है वो प्राइस भी फिक्स करता है कि इससे कम में किसी को नहीं बेचना है, राइट। तो ताकि अगर उसमें कस्टमर्स का जो बेस है वो ना टूटे और सबको प्रॉफिट जो है वो होता रहे, राइट। अगर आज में कोई भी प्रोडक्ट 50 रुपए की प्रोडक्ट जो है वो सभी मार्केट में 50 रुपए की बेच रहे हैं, राइट, और अगर मैं उसको 45 रुपीज में बेचना शुरू करूंगा तो ऑब्वियस है कि मेरा कस्टमर बेस बढ़ेगा, राइट, मेरा कस्टमर बेस इंक्रीज होगा। So to stop this price war and competition, the companies are making this price fixing cartels, right? So that everyone can get equal chance to earn, right? And everyone can get profit, enough profit to operate their organization, right? So by this way they are making price fixing cartels, right? Then third one is consumer assigning cartels. This is also a new one कि consumer assigning, ये इतना कस्टमर का बेस तेरा, इतना कस्टमर का बेस मेरा, और इतना कस्टमर का बेस तेरा। जनरली कंपनीज में कई बार होते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के बीच में ये बहुत ही ज्यादा नोक-झोंक होती रहती है कई बार कि ये कस्टमर का कॉल पहले मुझे आया था तो ये मेरा कस्टमर है, ये तेरा कस्टमर नहीं है, तुझे मुझे देना चाहिए था, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। जो सेल्स ओरिएंटेड पीपल्स होते हैं, जो टारगेट ओरिएंटेड जॉब होती है, इसमें बहुत ही ऐसी अड़चने आती हैं। तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है? कंज्यूमर असाइनिंग कार्टेल, राइट। कि कंज्यूमर्स को जो है वो इतने कंज्यूमर्स, ये तेरा बेस है, ये कंज्यूमर तेरा बेस है, ये कंज्यूमर तेरा बेस है, राइट। तो उसका रेगुलर मेंटेनेंस चलता रहेगा। इन द सेम वे कंपनीज जो है एक कार्टेल बना लेती है कि कंज्यूमर बेस के लिए इतना मास मेरा है, इतना मास इस कंपनी का है, राइट। ओके, zonal cartel as same as market pull, right। जोनल वाइज इसमें डिवाइड किया जाता है, ये जोन तेरा, ये जोन तेरा, ये जोन तेरा, राइट। इससे आगे तू नहीं बेचेगा, मैं तेरे जोन में नहीं बेचूंगा, तू मेरे जोन में नहीं दिखना चाहिए, मैं तेरे में नहीं दिखूंगा, राइट। इन द सेम वे they are dividing the market geographically and right, and then they operate zonal at zonal levels, right, कि ये जोन मेरा है, ये जोन तेरा है, right। then
कोटा फिक्सिंग में दो चीजें हैं, प्राइस भी डिसाइडेड है और प्रोडक्शन भी डिसाइडेड है। ये प्राइस पे इतना प्रोडक्शन करना है, इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करना है। एक कोटा लिमिट एक फिक्स कर देते हैं कि इतना प्रोडक्शन इतनी प्राइस, राइट। इससे ज्यादा प्रोडक्शन भी नहीं करना है और प्राइस भी इतनी ही है, राइट। जनरली स्टूडेंट्स ये कैसे होता है और क्यों होता है? जनरली ऐसी जो क्वार्टर फिक्सिंग चीज होती है वो जहां पे रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं वैसी चीजों में ये होता है, क्योंकि रिसोर्सेज कम होने की वजह से सबको इक्वल चांस मिले और रिसोर्सेज जल्दी खत्म भी ना हो, राइट। और कोई एक पर्सन के पास है तो कोई एक कंपनी के पास ज्यादा या बहुत कोई रिसोर्सेज ना आ जाए, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। इसलिए कोटा फिक्स कर देते हैं कि इतने रिसोर्सेज में से इतना मटेरियल बनेगा तो इतना हम डिवाइड कर लेते हैं, राइट। सो बाय दिस वे they are fixing the quota and it is called quota fixing cartel, right? And last one is super cartel. Super cartel मतलब among the countries, right? Different countries are associated with one cartel that is called super cartel, right? उसके countries के जो भी उसके बीच तय हुआ है, right? वो dealing that is called super cartel, right? So students, we can see 2 points: pulls and cartels, right? Okay. A cartel is a group of companies or countries that act together to control the price of a single good that they produce. Suppose 3 companies make 95% of the widgets produced in the United States. The 3 could form a cartel in which they agree to set a price that guarantees high profits for all of them, while keeping production at a minimum. The cartel makes it difficult for a 4th company to enter the industry and charge lower prices. In most cases, cartels do not benefit consumers. They create high prices that don't change until consumers find alternative ways to obtain certain products. Cartel members can withhold market information and retain their power by limiting production quotas. Cartels are illegal in the US, even though they have less command over an industry than a monopoly, where a single company controls all or nearly all of a given product. The Organization of Petroleum Exporting Countries, or OPEC, is the world's largest cartel. Now we will move forward to the holding company. The third point is holding company. See, holding company is very easy to understand. Holding company मतलब कि आज मैं अपने कुछ परसेंटेज या तो कुछ शेयर्स जो हैं दूसरी कंपनी के वो मैं लेता हूँ, राइट, होल्ड कर लेता हूँ नियर अबाउट 25%। पहले 51% था ये अमाउंट, पर अब तो 25% इज मोर देन इनफ, राइट। अगर मैं किसी कंपनी के 25% शेयर्स जो है मेरे पास होल्ड कर लेता हूँ, then I become the holding or a holder company, right? And they become my subsidiary company. मतलब मेरे नीचे जो कंपनी आती है उसको subsidiary company कहते हैं, right? तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के 25% या 20% जो जितने शेयर्स जो हैं वो अपने पास ले लेती है, राइट, देन they become holding company। और जिसके शेयर दिए हैं या तो जिसके शेयर बिके हैं वो क्या कहते हैं, उसको सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं, राइट। सो दीज आर द 2 टर्म्स, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी, राइट। ओके, सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। होल्डिंग का मतलब तो शायद आपको पता ही होगा, मैं कुछ चीजें होल्ड करता हूँ, ले लेता हूँ या पकड़ लेता हूँ, व्हाटएवर, होल्ड कर लेता हूँ, राइट, इट्स कॉल्ड होल्डिंग। जैसे आप बसेस में करते हो, सीटें, ये रुमाल फेंक के ये मेरी सीटें मैंने होल्ड की, होल्डिंग, मैं उसको होल्ड कर लेता हूँ, राइट, दैट इज कॉल्ड होल्डिंग। ओके, द फर्स्ट वन इज, इसमें भी टाइप्स हैं, राइट। द फर्स्ट वन इज प्योर होल्डिंग कंपनी, प्योर होल्डिंग कंपनी, राइट। अब प्योर होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या है? कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑफ द other companies, right, and don't interfere in the management of the companies।
पूरा कंट्रोल अपने पास ले लेते हैं, लेकिन उस कंपनी को यानी कि सब्सिडियरी कंपनी को, राइट, जिसके शेयर लिए हैं होल्डिंग कंपनी ने, उसके मैनेजमेंट में कोई इंटरफियर जनरली नहीं करते हैं। हाँ, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, राइट, उसकी एनुअल जनरल मीटिंग बुला सकते हैं, ये सारे कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल पूरा ले लेते हैं, लेकिन उसके डे टू डे डेली बेस मैनेजमेंट पे या ऑपरेशंस पे कोई उसमें इंटरफियर नहीं करते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड प्योर होल्डिंग कंपनी, राइट। ओके, सेकंड वन इज कंसोलिडेटेड होल्डिंग कंपनी। कंसोलिडेटेड मतलब कि क्या? कंसोलिडेटेड मतलब जो कंबाइन हुआ है, राइट, कंबाइंड होल्डिंग कंपनी, राइट। न्यू कंपनी, स्टूडेंट्स प्लीज कॉन्सेंट्रेट, जो मैं यहाँ पे अभी कहने वाला हूँ, जहाँ पे मैंने ये लाइन किया है उस पे बिल्कुल कंसंट्रेशन होना चाहिए। न्यू कंपनी formed specially for the purpose of gaining control of other intended, मतलब कि इच्छा पूर्वक, intended, intention जिसका हो, right, intended companies, not company, single company नहीं, companies, right। तो क्या कहा मैंने? न्यू कंपनी, नई कंपनी फॉर्म स्पेशली फॉर्म होती है किसके लिए? फॉर किसके लिए? पर्पस ऑफ गेनिंग कंट्रोल, कंट्रोल लेने के इरादे से, पर्पस से, कंट्रोल ऑफ किसका कंट्रोल लेंगे? इंटेंडेड कंपनीज का, जो इच्छा पूर्वक जो कंपनीज जो अपना कंट्रोल देती है, राइट, और न्यू फॉर्म उससे जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड होल्डिंग कंपनी, राइट। कई बार ऐसा होता है कि जो फर्म्स जो है वो अपने आप मैनेज करके, राइट, 2-3 फर्म, राइट, एक ही इंडस्ट्री की 2-3 फर्म मिलके, राइट, क्या करते हैं? एक नई कंपनी को अपना होल्ड दे देते हैं, राइट, नई कंपनी को अपना होल्ड दे देते हैं, राइट। सो इट्स कॉल्ड कंसोलिडेटेड। क्यों कंसोलिडेटेड? कि एक कंपनी नहीं है, ऐसी 2 से ज्यादा या 2-3 है, राइट, कंबाइंड है, राइट, दे आर कंबाइंड, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज अ consolidated holding company, right? Okay, the third one is operating holding companies. Gain control over many such companies operating in the same line. Same line में जितनी सारी कंपनीज है उन सबको मिला के होल्ड कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग होल्डिंग companies, right? Okay. Fourth one, intermediate holding company. Very interesting one. पूरा concentration यहाँ पे समझने में थोड़ा confusing भी लगेगा शायद। When subsidiary company purchases stock of other company, क्या कहा यहाँ पे? When subsidiary company purchases stock of other company, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या समझाया था? होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी कौन सी है? होल्डिंग कंपनी जो जिसके शेयर ले लेती है वो सब्सिडियरी कंपनी है, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सब्सिडियरी जो कंपनी थी वो दूसरे कंपनी के शेयर्स क्या करती है? ले लेती है। तो इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन कैसा हुआ वो मैं बताता हूँ आपको। ये ऐसा फॉर्मेशन हुआ, पहले ये सब्सिडियरी कंपनी थी एससी, राइट। ये एससी क्या करती है? इसके शेयर्स जो है किसी ने लिए होंगे, जो ये होल्डिंग कंपनी है उसने लिए होंगे, ठीक है। अब सब्सिडियरी कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी के शेयर लेती है, राइट।
सबसे पहले सब्सिडियरी कंपनी कैसे बनी ये, क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी ने इसके से अपने पास ले लिए, इसके पास पूरा होल्ड आ गया, ठीक है। अब ये सब्सिडियरी कंपनी दूसरी तीसरी कंपनी के शेयर्स अपने पास लेती है, इसके शेयर इसके पास, राइट। तो अब इसमें क्या होगा, द सब्सिडियरी बिकम होल्डिंग कंपनी एंड इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी। अब क्या हुआ कि ये सब्सिडियरी कंपनी जो है इसकी होल्डिंग कंपनी बन गई, ये कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन गई, और इसकी जो है ये तीनों के बीच में इसकी और इसके बीच में ये आ गई, इट मींस ये इंटरमीडिएट भी बन गई, राइट। ये सबसे बीच में इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला जो मिडल पार्ट होता है उसको इंटरमीडिएट कहते हैं, राइट, इंटरमीडिएट कंपनी, राइट। तो इट मींस ये होल्डिंग कंपनी जो मेन होल्डिंग कंपनी है और ये कंपनी है उसके बीच में ये इंटरमीडिएट कंपनी हो गई, राइट। तो ये होल्डिंग कंपनी इसकी भी हो गई और इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी भी हो गई, राइट। सो excellent term, intermediate holding company, right. Then finance holding company, very easy to understand, right, कि कोई कंपनी दूसरी कंपनी पे होल्ड करती है, उसको सब्सिडियरी बनाती है, राइट, उसके शेयर्स लेके फिर उसके साथ वो इन्वेस्टमेंट करती है, राइट, ताकि उसको और ज्यादा पैसा मिल जाए, राइट। एक बार पैसा मिल जाए फिर वो डिसॉल्व कर देती है, राइट, फिर वो उसे छोड़ देती है। जनरली उसको इंटरेस्ट किस पे होता है, कंपनी के पैसों में, राइट, ना कि उसके ऑपरेशन में या किसी में भी नहीं। उसको जनरली इंटरेस्ट होता है फाइनेंस में, मनी में, राइट। वो एक बार उसका पर्पस खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, फिर वो डिसॉल्व कर देती है, बंद कर देती है, राइट। सो ऐसी कंपनी को फाइनेंस होल्डिंग कंपनी कहते हैं, राइट। एंड लास्ट वन, इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। सेम एज जनरली इट इज द सेम एज फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस होल्डिंग कंपनी, राइट। बट यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट करती है ये कंपनी, सब्सिडियरीज कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी, right. So students, we have understood three terms here. First one is pools, second one is cartels, and third one is holding company, right.